बालाघाट में लोकसभा चुनाव की तैयारियां जारी। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस, बीडीडीएस दल एवं डॉग स्क्वाड द्वारा चला रही विशेष सर्चिंग अभियान। जी हां, देश के 12 नक्सल प्रभावित जिलों में शामिल बालाघाट में शांतिपूर्ण चुनाव कराना पुलिस के लिए हमेशा चुनौती रही है। हालांकि विधानसभा चुनाव में बालाघाट पुलिस ने सुरक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम किए थे, उससे पूरे जिले में चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण रही थी। वहीं अब लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ के निर्देशन पर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में होने वाली निर्वाचन प्रक्रिया में विशेष सतर्कता बरती जा रही है, जिसमें नक्सल प्रभावित मतदान केंद्रों सहित उन्हें मुख्यालय से जोड़ने वाले मुख्य मार्गों के पुल पुलिया, घने जंगल, सुनसान मकान, अनावश्यक गड्ढे, नालियां और झाड़ियां सहित अन्य स्थानों की प्रतिदिन डॉग स्क्वाड और बीडीडीएस की टीम गहनता से सर्चिंग कर रही है, ताकि चुनाव में किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति का सामना न करना पड़े। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में शांतिपूर्ण मतदान होगी पहली प्राथमिकता। एसपी समीर सौरभ। जी हां, पुलिस अधीक्षक बालाघाट समीर सौरभ ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 को सभी नक्सल प्रभावित क्षेत्र में होने वाले मतदान शांतिपूर्ण रूप से संपन्न कराना बालाघाट पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। पुलिस अधीक्षक बालाघाट समीर सौरभ ने यह भी कहा कि सभी नक्सल प्रभावित मतदान केंद्रों की बीडीडीएस दल एवं डॉग स्क्वाड द्वारा सर्चिंग कराई जा रही है। बालाघाट जिले में जनमानस के निर्भीक होकर मतदान करने एवं सुरक्षा के माहौल में मतदान हेतु प्रोत्साहित करने के लिए नक्सल प्रभावित मतदान केंद्रों में सतर्कता दिखाते हुए विशेष सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है और सभी नक्सल प्रभावित मतदान केंद्रों की प्रतिदिन बीडीडीएस दल एवं डॉग स्क्वाड द्वारा सर्चिंग कराई जा रही है। इसके अलावा मतदान केंद्र पहुंचने के मार्गों, पुल पुलिया, जंगल आदि की लगातार बीडीडीएस चेकिंग की जा रही है। वहीं बालाघाट एसपी समीर सौरभ ने यह भी कहा कि लागू आचार संहिता से अब तक बीडीडीएस टीमों द्वारा 40 से अधिक नक्सल प्रभावित मार्गों की एंटीज बोटास चेकिंग की जा रही है, जो लगातार जारी रहेगी। बालाघाट से ब्यूरो चीफ पवन कश्यप की खास रिपोर्ट। 19 अप्रैल को मतदान है, उसको लेके पुलिस कैसे अलर्ट है और लगातार एरिया डोमिनेशन नक्सल क्षेत्रों में और फ्लैग मार्च किया जा रहा है, क्या कारण मानते हैं इस चीज़ को, किस प्रकार से करना है? चूँकि बालाघाट देश के सर्वाधिक नक्सल प्रभावित जिलों में से एक है और यहाँ पर लोकसभा चुनाव कराना निस्संदेह सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी चुनौती है। लगभग 319 जो नक्सल संवेदनशील हमारे मतदान केंद्र चिन्हित किए हैं, उसमें जाने के रास्तों में, उसके आसपास के जंगल क्षेत्रों में पिछले 20 दिनों से हमारी लगातार एरिया डोमिनेशन, बीडीडीएस का चेक, पूरे रूट का जितने भी पुल पुलियाँ हैं, सड़कें हैं, उन सभी की वृहत स्तर पे चेकिंग की जा रही है। इन सभी बूथों को जाकर हम लोग सैनिटाइज कर रहे हैं कि कहीं ऐसा कोई आईडी का थ्रेट और कोई नक्सली घटना का कोई आशंका न रहे। इसके अतिरिक्त शहरी क्षेत्रों में और ऐसे क्षेत्रों में जहां पर गुंडा तत्वों का कई बार दबदबा रहता है, उन क्षेत्रों में मतदाताओं के बीच में विश्वास जगाने के उद्देश्य से हम लोग एरिया डोमिनेशन फ्लैग मार्चेस लगभग सभी थाना क्षेत्रों में 3-3, 4-4 बार हो चुके हैं, जिसका, जैसा मैंने बताया, जिसका मेन फोकस लोगों के मन में एक सुरक्षा का भाव उत्पन्न करना है, उनको ये आश्वासन दिलाना है कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर हम लोग पूरी तरह से मुस्तैद हैं और सभी अपना जो बहुमूल्य वोट है वो निर्भीक होकर दे सकते हैं। सर, छत्तीसगढ़ में अगर देखा जा रहा है कि वहाँ नक्सली घटनाएं लगातार हो रही है, उसको लेके बालाघाट में कुछ अलग से अलर्ट है आपको? छत्तीसगढ़ में देखिए, चूँकि वहाँ संख्या अधिक है नक्सलियों की, तो इनकाउंटर्स भी ज़्यादा हो रहे हैं। हम लोगों के यहाँ भी पिछले 10 दिनों पहले एक बहुत अच्छा इनकाउंटर हुआ है, जिसमें एक डीवीसीएम रैंक के का नक्सली ढेर हुआ है। तो चूँकि लगभग सभी जगह और एमएमसी जोन की अगर हम लोग बात करें तो लगभग सभी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा प्रेशर है नक्सलियों पर। हम लोगों ने बहुत अच्छे तरह से उन पर दबदबा बनाया हुआ है, लेकिन जैसा उनकी रणनीति है, गुरिल्ला रणनीति है, तो वो कभी भी छुप के वार कर सकते हैं। उस चीज़ को लेकर हमारी सतर्कता बनी हुई है।